सेशन तो बहुत सारा था लेकिन इसको हम लोग जल्दी एंड कर दे रहे आज। प्रोडक्टिविटी बढ़ाए कैसे, ये तो हमने देख लिया था। लेबर प्रोडक्टिविटी का एक फॉर्मूला मैं आपको बता दे रहा हूँ। प्रोडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है? आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट। आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट। आउटपुट में जो टोटल रेवेन्यू आप कंपनी को कमा के देते हैं। आउटपुट मतलब क्या होता है? टोटल रेवेन्यू जो आप कमा के कंपनी को दे रहे हैं, और इनपुट टोटल आवर्स आप कितना काम कर रहे हैं। जैसे आपके कारण कंपनी को पर मंथ अगर 20,000 रुपये मिलते हैं और आपने कंपनी को टोटल 8 घंटे के हिसाब से इंटू 30 करते 240 घंटे आप कंपनी को देते, तो 20,000 डिवाइडेड बाय 240 जब आप करेंगे तो आपको पता चलेगा प्रोडक्टिविटी का फॉर्मूला कि कितना प्रोडक्टिविटी का फॉर्मूला, क्या प्रोडक्टिविटी आप कंपनी को दे रहे हैं। पहली बात। दूसरा आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि प्रोडक्टिविटी को देखते हुए अगर आपकी प्रोडक्टिविटी जो है वो 60-70% से ज़्यादा अगर प्रोडक्टिविटी आप देते कंपनी को, तो आपको ग्रोथ अपॉर्चुनिटी दी जाती है। जो कहते हैं प्रमोशन जो होता है, प्रमोशन कैसे डिफाइंड होता है? इसी रेशो से निकलता है। तो जिनका रेशो 70% 80% लगभग बना रहता है, या 90% अगर रेशो है, तो उनको प्रमोशन बहुत ज़्यादा दिया जाता है और उन्हीं को आगे अच्छी खासी सैलरी इंक्रीमेंट मिलता है। लेकिन जिनकी प्रोडक्टिविटी रेशो डाउन रहती है और समय के साथ और डाउन होती जाती है, तो उनके नौकरी में संकट बन जाता है, उनको नौकरी से बाहर किया जाता है और उनके आने वाले समय में कैरियर पे संकट बन जाता है। ठीक है, तो आपको एक मैं छोटा सा फॉर्मूला जो मैंने बताया, इस फॉर्मूले को ध्यान रखिएगा। फाइनली लास्ट वर्डिंग के साथ मैं एंड करता हूँ, उसके बाद सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन आपका है। प्रोडक्टिविटी जो है ध्यान रखिएगा, ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है। इस विषय में कभी और भी हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपने बता नहीं पाया लाइफ के कारण। आप सबको यहाँ पे ध्यान रखना है कि प्रोडक्टिविटी आपकी कभी कम ना हो पाए, इस चीज़ को थोड़ा सा ज़्यादा आप ध्यान रखिएगा। क्योंकि अगर आपकी प्रोडक्टिविटी डाउन होगी तो इस इंडस्ट्री का एक रूल आपको ध्यान रखना है, जो सबसे फास्टेस्ट प्रोडक्टिविटी दे रहा है उसको हमेशा सिक्योर रखा जाता है। जिसने प्रोडक्टिविटी गंवाई उसको सीधा रिटायरमेंट दिया जाता है, आपके पास रिकॉर्ड को नहीं देखा जाएगा। आपने इस चीज़ को क्रिकेट में साक्षात देखा होगा। क्रिकेट में वो जो पर्सन आज सेंचुरीज लगा रहा है, वो बहुत आगे जाता है। कॉन्ट्रैक्ट भी बीसीसीआई उसको अच्छा देती है, पैसा भी अच्छा खासा मिलता है, आईपीएल में भी अच्छा कमाता है, विदेशी लीग में भी अच्छा कमाता है। जिस दिन आपका बल्ला चलना बंद हुआ, जिस दिन आपकी बॉलिंग की धार खत्म हुई, आपकी प्रोडक्टिविटी डाउन होती है, आपको टीम से बाहर निकाला जाता है, फिर पास्ट रिकॉर्ड आपका कोई भी नहीं देखता है। तो आपको ध्यान रखना है कि एक ही चीज़ पे फोकस करें। ना आपको घर की परेशानियों में ज़्यादा ध्यान देना है, ना आपको ज़बरदस्ती किसी के बारे में ज़्यादा सोचना है कि उसके घर में समस्या चल रही है, परेशानी चल रही है। ना आपको ज़्यादा किसी फालतू की चीज़ों के बारे में ध्यान देना है। केवल और केवल यंगस्टर होने के नाते आपको एक ही काम करना है, वो है प्रोडक्टिविटी को अपनी बढ़ा के रखे, शरीर को दिमाग को इतना तंदुरुस्त रखे, टाइम को इतना बेहतरीन मैनेज करे कि आप आने वाले समय में अपने सारे टास्कों को जल्दी पूरा कर सके। जिसकी प्रोडक्टिविटी अच्छी रहती है वही ध्यान रखिएगा, एक समय में अमीर भी बन जाएगा, फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी सॉल्व कर लेगा, और साथ ही साथ जो प्रोडक्टिव होते ध्यान रखना, उसी का समाज में नाम भी होता है। तो प्रोडक्टिव बनोगे तो आपकी सारी समस्याओं का समाधान आपकी प्रोडक्टिविटी, और अगर प्रोडक्टिविटी नहीं है तो आपकी समस्या एक दिन आपको खा जाएंगी। या तो प्रोडक्टिव बनकर समस्या को खाओ, या तो समस्या को कहो आओ मुझे खा जाओ। और जिस कदर से आप लोग अभी चल रहे हो उस कदर से तो आपकी समस्या आपको खाएंगी दिन आके। ठीक है, जॉब खत्म हो जाएगा, बिजनेस डूब जाएगा, घर परिवार के आपके जिम्मेदारियां पूरी नहीं होंगी, और फाइनली आपका समाज फिर आपको कहेगा कि आपने किया किया। तो आप केवल क्या करें? प्रोडक्टिविटी बढ़ाए बस, और कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। सबका समाधान प्रोडक्टिविटी ही है। ठीक है, तो ये आपका सेशन हम समाप्त करते हैं।